ओम शांति। आज का वरदान, भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18/9/2021। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये तीनों कालों को सामने रखना है। भूतकाल में हम पहले कलयुग में थे, भविष्य में हमें सतयुग में जाना चाहिए, वर्तमान में संगम युग में है। तो इस तीनों युग में श्रेष्ठ कौन सा है और किस युग में हम रहेंगे तो सफल होंगे। बाबा ने ज्ञान दिया है कि संगम युग का कर्म ही सुकर्म सफल होगा, सतयुग त्रेता युग का कर्म अकर्म होगा और कलयुग का कर्म विकर्म होगा। तो ड्रामा के अनुसार सदा विजयी बनना है और हमारे कर्म सफल भी होना है, तो हमें संगम माना बाप दादा के साथ में ही रहना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात, हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, देह समझकर, देह भान में रहकर, देहाभिमान में रहकर, विकार के वशीभूत होकर कर्म करेंगे तो उसका अंत दुख होगा, विकर्म होगा। भले इसके पहले आपने उस आत्मा के साथ कोई भी व्यवहार किया हुआ हो, उन्होंने भी आपकी जैसा कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार कैसा भी जिंदगी बिताया है। भले वो आपका पति है, भले बच्चे हैं, आपके सास है, ससुर है, आपके बहन है, जो भी है, लेकिन आपको उन आत्माओं को देखने का जो दृष्टिकोण है, ये बदलाव करना पड़ता है। पहले के आधार पर आपके साथ जो हिसाब किताब है वो ऐसे ही है करके सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, और उसके आधार पर उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले उनके साथ पहले ऐसा था, हमारा रिलेशनशिप ड्रामा में ऐसे पार्ट था, लेकिन आगे पॉजिटिव में वो चेंज हो जाएगा। हमारा अकाउंट उनके साथ सेटल हो जाएगा। हम उसको अपने भाई की दृष्टि में देखेंगे। तो पास्ट के आधार पर आप वर्तमान को देखना नहीं है, ज्ञान के आधार पर। और सतयुग में हमें इस हर एक आत्मा को कैसे देखना है, कैसे व्यवहार करना है, उसके आधार पर ही हमें जिंदगी जीना है। ये तो आत्मा के बारे में हुआ। उसके बाद स्थूल चीजों में आइएगा। पहले हम घूमने के लिए जाते थे, इंद्रिय सुख के लिए जाते थे, वैरायटी भोजन बना के खाते थे, शॉपिंग के लिए जाते थे और लौकिक रिश्तेदार के साथ रहते थे। पहले हम लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि लहसुन प्याज खाना वो अच्छा नहीं है, वो भी हमें मालूम नहीं था।
या विकार में जाना, ये भी गलती है, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन आज भगवान ने कहा है तो हमारे जिंदगी में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको देवता बनना है तो हम पहले के पुराना संस्कार स्थूल और सूक्ष्म में परिवर्तन नहीं करेंगे। जो मन का भोजन हो, खुद खाने का हो और किसी को खिलाने का हो, इसमें भी परिवर्तन। और देह के लिए भी जो बाबा ने श्रीमत दिया है, उसमें भी परिवर्तन हमें लाना है। उसके लिए अनुभवी बनो। पहले दुनिया वाले जैसे कहते थे वैसे आपने जिंदगी बिताया, आपको कैसा लगा? पहले जो जिंदगी था उसमें स्थूल तो आपको दिखाई देता था, अच्छा लगता था, टेम्पररी, लेकिन अंदर से मन खुश नहीं रहता था। लेकिन आज बाहर से तो हम बहुत सिंपल हैं, अंदर से मस्त है। फॉलो फादर, जब ब्रह्मा बाबा साकार में डायमंड बिजनेस करता था तो उनका ड्रेस कैसा था, भोजन कैसा था, शरीर देखो कैसा, शरीर तो वही है, लेकिन शरीर को सजाने में, सुंदर बनाने में कितना समय लगाते थे। जब बाबा मिले, ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण मिला, तो बाबा अपने मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा को सुंदर बनाने में अपने समय बिताया और बाहर शरीर की तरफ, भोजन की तरफ, शरीर के इंद्रियों के सुख को अनुभव करने के समय पर उस डायरेक्शन में वो सिंपल बने। और अंतर्मुखता में, निराकार रूप में, सत्य जो आत्मा में इतना सुंदरता लाई तो अंदर से कृष्ण इतना खुश होने लगे कि मैं भविष्य में भी कृष्ण बनने वाला हूं, मैं भविष्य में कृष्ण बनने वाला हूं करके अभी ब्रह्मा बाबा ने किरीट नहीं पहना, सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे, अभी 36 प्रकार का भोजन नहीं खाया, लेकिन अभी का जो सिंपल भविष्य में सैंपल होता है। तो ऐसे ही ये तीनों कालों को सामने रख हर कार्य करो। ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो आया वो हम करेंगे, ऐसा नहीं। वो कर्म का फल कैसे आ सकता है, वो कर्म का फल ऐसा आएगा तो रिजल्ट्स क्या होगा, मेरे लिए अच्छा हो गया तो ठीक है और किसी को कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। मुझे भी अच्छा होना चाहिए और हमारे साथी लोगों को भी, दुनिया को भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे कर्म के पहले, कर्म के समय और कर्म के फल लाने के बाद, ये तीनों कालों को आपको क्या करना है, पहले ही सोच समझ कर कर्म स्टार्ट करना है। ऐसा मत कहना है मुझे ये मालूम नहीं था कि ये कर्म का फल ऐसा आ सकता था, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं है। कर्म का फल लाने के बाद आप ऐसे नहीं कह सकते हो। इसीलिए इन एडवांस भविष्य के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा और हर कार्य में सदा विजयी बनना है, सफल होना है तो संगम युग में ही रहकर कर्म करना पड़ेगा। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। लौकिक में भी कुछ काम करना है तो बिल्डिंग बनाना है तो कहाँ बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सिटी के बीच में बनाएंगे तो क्या होगा, सिटी के बाहर बनाएंगे तो क्या होगा। तो ये कर्म करने के पहले कितना सोचते हैं, एक रस खरीदने के पहले कितना सोचते हैं। माउंट आबू जाना है तो सोचते हैं वहां बारिश का सीजन है या ठंडी का सीजन है, गर्मी का सीजन है, भोजन क्या मिलता है,
क्या क्या टैबलेट्स लेके जाना चाहिए, क्या क्या कपड़ा लेकर जाना चाहिए। तो कितना सोचते हैं। जब कोई टूर पर जाना है, कोई चीज खरीदना है, तो इतना सोचते हो बच्चे। क्या जिंदगी के बारे में नहीं सोचना है क्या? मन के बारे में भी नहीं सोचना है क्या? तो अलौकिक रूप में भी बच्चे देखो, कल के लिए सोचते हो, 1 महीने के बाद के लिए सोचते हो, 1 साल के बाद के लिए सोचते हो, मेरे बच्चे 25 साल के बाद कैसे होंगे ये सोचते हो। क्या अपने 84 जन्मों के बारे में सोचना नहीं है क्या? क्योंकि बच्चे, आपका 84 जन्म इस जन्म में आधारित है, डिपेंड है। इस जन्म श्रेष्ठ होगा तो 84 जन्म आपका श्रेष्ठ होगा। अभी आपने थोड़ा ही गलती कर दिया तो वो जो गुड गोल्डन चांस को आप क्या करेंगे, मिस करेंगे। माया भी रॉयल माया के रूप में आ जाती है। हम क्या करते हैं, हाँ अभी तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट करेंगे। मेडिटेशन, राजयोग, वो सभी एज होने के बाद सोचेंगे। बच्चे, अभी बिजनेस में प्रॉफिट किया, बिल्डिंग बनाया, गहने बनाए, सब कुछ करने के बाद आपके आगे वो विनाश हो गया, तब क्या करेंगे? आज राजयोग किया, मेडिटेशन किया, शक्ति जमा की, तो परमानेंटली 5000 साल तक आपके साथ में रहेगा। अभी आप डिसाइड कीजिएगा, जो अविनाशी स्टॉक को मेरे साथ रखना है, या एक दिन जो विनाशी चीज जिसके आगे मैं जाता हूं या मेरे आगे वो विनाश होता है, उसके बारे में मुझे ज्यादा सोचना है। किसको स्टॉक रखना है, सेविंग्स करना है, ये आप सोच लीजिए। क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने हम लोगों को दिया है। ऐसे यहां भी आप बच्चे जब कोई भी कार्य करते हो, स्थूल हो सूक्ष्म हो, लौकिक हो अलौकिक हो, आत्मिक हो शारीरिक हो, भोजन खाने का हो बनाने का हो, जो भी कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों को एक बार आगे रखकर उसके बाद सोचो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो। मुझे किसी के घर में जाना है, ठीक है, मैं इस समय उनके घर में जाऊंगा तो क्या होगा? आप दोपहर में सोते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सो रहे हैं, उनका सोने का टाइम है, हम वहां जाकर उनको उठाएंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा? आप अमृत वेले उठते हैं, ठीक है, अमृत वेले के बाद आप किसी को फोन किया जो अच्छे बहुत नींद में है, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन उनका भी सोचो ना, वो किस स्थिति में है। आज आपने फोन किया अमेरिका वालों को, उनके लिए दिन है, आपके लिए रात हो सकता है, वो भी सोचो ना, उनके लिए अभी किस टाइम होगा। तो ये सभी आपको क्या करना है, सोच समझकर कर्म करना पड़ेगा। बेहद की समझ धारणा करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो। बेहद नहीं नहीं बाबा, मेरा ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? बच्चों को संभालना, पति को संभालना, घर संभालना। इसको बाबा कहते हद का ड्यूटी। भेद का ड्यूटी क्या है? विश्व को संभालना, विश्व महाराजन बनना, सारे दुनिया को प्यार देना। हाथ तो उठाते हैं, विश्व माताएं हैं, विश्व कल्याणकारी है, और सारा दिन थोड़े अपने ब्लड रिलेशन के उनके कल्याण के लिए जिंदगी बिताते हैं। सच्ची बात तो ये है भाई बहनों, जिनके लिए आपने समय दिया था, एक दिन जब आपके बुढ़ापे पर आपका बच्चा, आपका बेटी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, ओल्ड एज होम में रखते हैं, तब आपके आंखों में ऐसा आंसू आएगा, उसको कहते हैं ब्लड के आंसू।
माना आंखों से ब्लड नहीं आएगा, लेकिन इतना भारीपन का आंसू आएगा कि मैंने सारा जिंदगी मैंने इतने ऐसे मनुष्य आत्माओं को किया, लेकिन वो कर्म आज ये आत्मा, ये मेरे बच्चे याद भी नहीं रखे हैं। लेकिन भगवान ऐसा व्यक्ति है, शक्ति है, सदा याद रखता है, सहयोग देता है, साथ रहता है। भले आप उसको याद करो या ना करो, एक दिन आपने भगवान को हेल्प किया है, तो भगवान आप बुलाओ या ना बुलाओ, आपको हेल्प करने के लिए वो बांधा हुआ है। एक ऐसा आत्मा है, ऐसा एक शक्ति है, सदा दूसरों के लिए सोचता है, निस्वार्थ सेवादारी है। इसीलिए बेहद का धारणा करो, बेहद का सोचो, तब आपको विजय आ जाएगा। हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। ये त्रिकालदर्शी होकर मन का बोल हो, मुख का बोल हो, ऐसा समझकर क्या करो, आपको बात करना है। आज भी एक सेवा केंद्र पर गए थे सेवा के लिए। मैंने पहले भी क्लास में कहा था आपको, जिस दिन वरदान का क्लास करना है उसी दिन हमारे लिए टेस्टिंग पेपर आ जाता है। तो वहां भी ऐसा एक सिचुएशन आ गया, तो वो लोग भी अपना अनुभव कह रहे थे, हम भी अपना अनुभव कह रहे थे, हम भी अपना सजेशन कह रहे थे। तो वहां का एक माता ने कहा, हम तो संगम युग में है, आप तो सतयुग में है, भविष्य के बारे में इतना सोच सकते हैं क्या? ये हमने सोचा भी नहीं है। तो देखिए, जो आज कर्म हुआ वही बाबा ने वरदान में कहा क्या करना है। तो हमने जो आगे के लिए जो सोचा था वो राइट है या नहीं राइट है, ये बाबा ने आज सील लगा दिया। यस बच्चे, आप जो कर रहे हो वो राइट है। आगे हम वहां जाने के बाद उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये भी हमको सोचना है। क्योंकि हमें सबको मिलाकर लेकर जाना चाहिए, किसी एक के तरफ फेवर नहीं करना चाहिए, सभी लोगों को बैलेंस रखकर साथ में लेकर जाना पड़ता है। इसलिए त्रिकालदर्शी बनना चाहिए। तो आपका जो बोल है, जो भी आप बोलते हो उसका सपोर्टिंग देना चाहिए। आपने ऐसे सजेशन क्यों दिया, इसके पीछे रीजन क्या है, प्रूफ देना चाहिए, तब लोग माने यस इस डायरेक्शन में हमने सोचा नहीं था, ये तो ठीक है। तो ऐसे ठंडे दिमाग में रहकर भगवान को साथ में रखकर आप सोचेंगे तो उसमें असफलता का परसेंटेज बहुत कम रहेगा। जितना आपका मन विचलित है, डिस्टर्ब्ड है, तो आप इतना त्रिकालदर्शी होकर सोचने के लिए आपके पास समय भी नहीं रहेगा, यथार्थ निर्णय भी आप ले नहीं सकते हो। तो आज का स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। मेरा बैंक बैलेंस मुझे हेल्प करेगा, मेरे रिश्तेदार हेल्प करेंगे, मेरा बिल्डिंग मेरा हेल्प करेगा। ये जो हद का जो एक्सपेक्टेड आपका सपोर्ट है, इसको छोड़ दो। माना ऐसा नहीं कि उनको डाइवर्स देके घर में आकर बैठो, ऐसा नहीं। उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन मत रखना, उनके साथ रहना, प्यार करना, स्नेह करना, सपोर्ट करना, सहयोग देना, सब कुछ करना, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत करना कि अंतिम समय में ये मुझे हेल्प करेंगे। नहीं, जरूर आपको हेल्प होगा। क्या हेल्प होगा? आपने किया हुआ कर्म का फल ही आपको हेल्प होगा। दूसरा है, जो आपने भगवान को हेल्प किया है, समय पर वो हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है मुझे मुश्किलात आ गई तब मैं बाबा को हेल्प करने के लिए जाता हूं, होने वाला नहीं है। और बाबा मुरली में ये भी कहता है, बच्चे अंतिम में ऐसा समय आएगा, लोग करोड़ों रुपए लेकर आके माउंट आबू में बाबा के सामने रखेंगे, लेकिन वो यूज नहीं होगा। जब आपको पता चलता है विनाश होने वाला है, इसी का आपने देखा है ना, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जब डिनोमिनेशन हो गया,
500 और 1000 का नोट जो एनकैश करने को नहीं हुआ, तो क्या किया, तिरुपति में जाके वहां भंडारा में डाल दिए। क्या उसका दान का फल मिल सकता है? क्या मिल सकता है? जहां तक उन्होंने अपने साथ में रखा, क्या उसका एनकैश कर सकते हैं? क्या चेंज कर सकते हैं? क्या जब नहीं हुआ तो फाइनली क्या किया, जो फटा हुआ नोट है, जो मार्केट में काम नहीं होता है, उसको लेकर जाके आप भंडारा में जाके डालेंगे। आप तो सर्टिफिकेट दे सकते हो मैंने दिया, क्यों दिया, किस भावना से दिया, किस इंटेंशन से दिया। तो जब विनाश होने वाला है उस समय हम ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए बिल्डिंग लिखेंगे, तो किसको चाहिए आपका बिल्डिंग? पैसा देंगे नहीं। तो बाबा इतना सुंदर कहता है, बच्चे इस दुनिया में इतना अरब खरबपति है, उनको मैं संकल्प दूंगा वो लाकर पैसा लगा देंगे, लेकिन मुझे रिटर्न तो देना चाहिए ना, मैं गरीब निवास हूं। ठीक है, इसीलिए बाबा कहता है जो व्यक्ति समय पर सहयोग देता है उनको ही सहयोग मिलता है। तो गरीब का 1 रुपए और पैसे वालों का 10,000 रुपए, दोनों मेरे लिए समान है। किस समय पर, किस भावना से, किस कार्य के लिए, किस रूप में दिया है, उसके आधार पर कर्म का फल मिलता है। इसलिए बाबा क्या कहते बच्चे, बाकी सभी किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा, दिन ब दिन उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन, उनका साथ, सहयोग, सपोर्ट, निश्चय ये करते चलो, तब आपका नैया क्या होगा, पार होगा। क्यों? इतना सुंदर बात है। बाबा ने अभी एक बात समझाई बच्चे, देखो कोई भी आत्मा आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी लोग समुद्र नैया के बीच में है। हर एक व्यक्ति के साथ अपना ही एक बोट है, वो अपने बोट से आपके बोट में आ नहीं सकता है। हर एक आत्मा को अपना शरीर है, हर एक आत्मा को अपना हिसाब किताब है, तो दूसरों को सपोर्ट नहीं कर सकता है। क्यों? पहले उनका बोट तो उनको संभालना पड़ेगा ना, हर एक को तो पार जाना है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा एक आत्मा है, सिर्फ चलाने वाला एक क्या है, वो व्यक्ति है, लेकिन उसके पास बोट नहीं है। लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं, जिन्होंने बुलाया उसके बोट में जा सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है, और उनको अनुभव है शॉर्टकट क्या है, कहां से हवा आएगा, कैसे उससे पार करना है, कैसे पास में जाकर पहुंच जाएंगे। तो उनको अपना बोट न होने के कारण जो भी बुलाते हैं 1 सेकंड में वो जाकर क्या करता है, पहुंच सकता है। अभी आप डिसाइड कीजिए आप किसको सहारा रखेंगे। जो अपना बोट लेकर वो खुद फंसा हुआ है उसका सपोर्ट पूछेंगे, जो फंसा नहीं है, फ्री है, सदा साथ देने के लिए रेडी है, उसको सहारा रखेंगे। आप डिसाइड कीजिए। कभी कभी हम किसी के पास जाते हैं सपोर्ट लेने के लिए, वहां जाने के बाद हमको पता चलता है कि मेरे से भी उनके घर में बहुत समस्याएं हैं। तब क्या करते हैं, जो कहना चाहते हैं ना, चुपचाप वापस आ जाते हैं। मेरे लिए तो बाबा ने इतना सुख रखा है, इसलिए थैंक यू कहते हैं। आप किसी के पास पैसा मांगने के लिए जाते हैं, उनका कहानी सुनकर चुपचाप आते हैं कि मैं किसी के लिए आया था। भाई बहनों, हर एक घर में आज इतना समस्या है, इतना दुख है, दर्द है, तो वो आपको कैसे सपोर्ट करेगा? नहीं हो सकता है। जिसके पास दुख नहीं है, जिसके पास फ्री टाइम है, वो है एक भगवान। उसका सहारा करके तो देखो, तभी आपका नैया पार हो जाएगी और फास्ट आप वहां जाकर पहुंच जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।